हेलो एवरीवन, माय नेम इज दर्शिका निषाद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट सेल। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट इज सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स एंड द फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सेल। व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है? सेल। ठीक, इसके बाद जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इस पूरे अर्थ पे, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो कोई एनिमल हो, प्लांट हो या कोई बैक्टीरिया हो, वो सब किसके बने हुए हैं? सेल के। ठीक, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जैसे आप घर जब बनाते हो तो फिर आप क्या करते हो? उस वक्त आप ईंट से बनाते हो ना, ईंट से ईंट जोड़ जोड़ के फिर आप एक घर बनाते हो। आप घर तोड़ दोगे तो फिर आपको लास्ट में आपको ईंट मिलेगा। तो ईंट क्या है? जो ईंट है वो क्या है? बेसिक यूनिट है घर की। ऐसे यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल। सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू में आप स्टडी करोगे कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, आप टाइप्स ऑफ टिश्यू आप पढ़ोगे। फिर आपका ऑर्गन बनता है। ऑर्गन में क्या है? लाइक लंग्स, लीवर, किडनी, हार्ट। ठीक, इसके बाद आपके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ऑर्गन्स मिल करके आपके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद जब सिस्टम बन जाएंगे तो क्या होगा? ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अभी ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में आर.एच. व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट ने डिवाइड कर दिया। 5 किंगडम्स: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया। ठीक है, जिन्हें नहीं पता है यहाँ पे सीख लो, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आगे बहुत काम आने वाली है। पांचों किंगडम में एक सिमिलर चीज़ थी। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था कि ये सब किसके बने हुए हैं? सेल के। सब में सेल प्रेजेंट है क्योंकि लिविंग है। इस अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब किसके बने हुए हैं? सेल के। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। सेल की डिस्कवरी किसने की? कुछ साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट हुक फर्स्ट, जिन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। उन्होंने क्या किया था? ये नीदरलैंड के रहने वाले थे, उनके फादर एक कारपेंटर थे एंड था। तो इन्होंने एक कॉर्क टिश्यू लिया और फिर उसके बाद कॉर्क टिश्यू जानते हो ना, वो शैम्पू होता है, वाटर प्रूफ होता है ड्यू टू स्वेल। ठीक है, तो उस कॉर्क को लिया, इन्होंने उसकी एक पतली से लेयर ली और माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके उसको मैग्नीफाई किया। मैग्नीफाई करने के बाद उन्होंने कुछ रूम लाइक स्ट्रक्चर्स वहाँ पे उनको दिखाई दिए, जिसको उन्होंने सेलुलस बोल दिया और वहाँ से इसका नाम पड़ गया सेल। ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ? एक लॉवेनहुक नाम का साइंटिस्ट था, उसने बॉन्ड वाटर लिया, उसमें से उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसको मैग्नीफाई करने के बाद उसे कुछ मूवमेंट्स जो सेल थी वो मूव कर रही थी, तो उसको लिविंग सेल में। इसके बाद उसने स्पर्म को भी देखा, तो उसने देखा कि स्पर्मेटोजोआ मूव कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज स्पर्मेटोजोआ इज अ मोटाइल सेल, दैट्स व्हाई उसमें मूवमेंट थी। ठीक, तो इसने देखा कि लिविंग सेल्स हैं। इसने बताया कि वो की जो सेल होती है वो मूव करती है। ठीक है, इट मीन्स वो लिविंग है। तो फर्स्ट लिविंग सेल किसने ऑब्जर्व किया है? लेवेनहुक ने, और डेड सेल किसने ऑब्जर्व किया है? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया? रॉबर्ट ब्राउन ने इनको सेल के अंदर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस देखा, जिसको उन्होंने बोला कि वो है न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस क्या है? इज द ब्रेन ऑफ सेल, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अब आ जाओ यहाँ पे 1800 पे। 1600 वाला स्टोरी खत्म हो गया, 1800 पे आते हैं। 1800 में एक सेल थ्योरी आई, जिसको दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था मिलकर के, स्लीडन एंड सॉन। स्लीडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे और जो सॉन था वो जूलॉजिस्ट था। तो जो बॉटनिस्ट वाला बंदा था वो बॉटनी पे स्टडी कर रहा था, मतलब प्लांट्स वगैरह पे स्टडी किया, और उसने जो प्लांट पे स्टडी किया तो उसको ये मिला कि जितने भी प्लांट्स हैं वो भी किसके बने हुए हैं? सेल के। तो उसने बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। इसी ड्यूरिंग सॉन स्टडी कर रहा था नर्वस सिस्टम के, क्योंकि वो जूलॉजिस्ट था तो वो एनिमल के ही नर्वस सिस्टम पे स्टडी कर रहा था। उसने क्या देखा कि उसने भी ये देखा कि जितने भी एनिमल्स हैं, जो एनिमल है वो किसका बना हुआ है? सेल का। ठीक है, तो ऑल, इसने बोला ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। उसके बाद इसने बोला कि कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सेम है। हमने कि मैं प्लांट पे स्टडी कर रहा हूँ,
मैंने प्लांट में देखा तो वो सेल के बने हुए हैं, तुमने एनिमल में देखा क्योंकि तुमने एनिमल में स्टडी किया। तो इसने क्या किया, इसने सोचा कि हम प्लांट में भी और स्टडी करके देख लेते हैं। किसने, सॉन ने। तो उसने प्लांट को स्टडी किया और उसने डिस्कवर किया कि उसको ऑब्जर्व हुआ कि सेल वॉल नाम की भी कोई चीज़ है जो कि प्लांट में तो है लेकिन वो एनिमल में नहीं है। ठीक है, तो उसने ये एक डिफरेंस बताया। इसके बाद फिर क्या हुआ, इन दोनों के जो कॉन्सेप्ट आया उसके बेसिस पे एक थ्योरी आई। थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट आया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। ओके, इसके बाद कुछ टाइम तक स्टडी यहाँ पे स्टॉप। 1855 में रुडोल्फ पर्चॉ 1855 में रुडोल्फ पर्चॉ माइक्रोस्कोप के साथ खेल रहा होगा, एक्चुअली खेल क्या रहा होगा, उसको कुछ न्यू रिसर्च चाहिए होगी। तो वो एक सेल को लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, कुछ मैग्नीफाई करने की कोशिश कर रहा था। तो उसने क्या देखा कि उसकी आंखों के सामने एक बैक्टीरिया फर्दर डिवाइड हो रहा है दो बैक्टीरिया से। ठीक, अगर ये जो एक बैक्टीरिया है वो दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसने बताया। इसने ये जब देखा तो ये शॉक रह गया, ये क्या है, एक सेल मतलब एक सेल दो सेल में डिवाइड हो चुकी है। शॉक क्यों रह गया, क्योंकि उस ड्यूरिंग एक एबायोजेनेसिस की थ्योरी चल रही थी, जिस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि लिविंग सेल्स, लिविंग थिंग्स, दे कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर्स। बहुत बड़ी बात थी, नॉन लिविंग मैटर्स। ठीक है, कि सॉइल से लिविंग थिंग्स बन रहा है, वाटर से लिविंग थिंग्स बन रहा है, कोई जो भी नॉन लिविंग मैटर्स है उनसे वो बन रहा है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, वो रनिंग करके आए, उनका शर्ट पसीने से गीला हुआ था, उन्होंने अपने पसीने से गीली शर्ट ली और उसमें कुछ गेहूँ के दाने रख दिए और नॉट लगा के कॉर्नर में रख दिया। कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि क्या देखा, उसमें चूहिया के बच्चे हो गए। ठीक, तो उसने क्या बोला कि मेरा पसीना और गेहूँ के दाने इनसे मिलकर के क्या बन गया है, चूहिया के बच्चे। मतलब नॉन लिविंग मैटर से लिविंग थिंग्स बॉर्न हुई है। ठीक है, वो थ्योरी कौन सी थी, एबायोजेनेसिस। जेनेसिस, ये थी थ्योरी। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी ये वर्चॉ की बात को गलत साबित हो गया। ठीक, इसके पर इसके काफ़ी ज़्यादा इसको बोलने के बाद उन लोगों ने ये कहा कि ठीक है, हमने मान लिया कि एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है, मतलब एक सेल से ही दूसरी सेल बनती है। लेकिन ये एबायोजेनेसिस की भी थ्योरी सही है। ठीक है, उन लोगों ने। ठीक, कुछ टाइम बाद एक साइंटिस्ट थे लुई पास्चर, ठीक है, जिन्होंने सॉन की नेचर स्टडी किया और फिर उन्होंने इस एबायोजेनेसिस की थ्योरी को हमेशा के लिए रॉन्ग प्रूफ किया। ठीक है, रॉन्ग प्रूफ किया। उन्होंने बताया कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी सेल्स हैं ना वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बॉर्न होती हैं, किसी भी नॉन लिविंग मैटर से नहीं बॉर्न होती हैं। ऐसा नहीं कि सॉइल से बॉर्न हो जाए या फिर वाटर से बॉर्न हो जाए, यहाँ की थ्योरी नहीं है। यहाँ से ये थ्योरी रॉन्ग प्रूफ। ठीक है, फिर सेल थ्योरी के दो कॉन्सेप्ट निकल के आए, दो पॉइंट्स। फर्स्ट, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, एंड सेकेंड, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, आज के वीडियो में आपने क्या क्या देखा, सेल, व्हाट इज सेल एंड डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।